दोस्तों आज चौथा दिन है फीफा वर्ल्ड कप को शुरू हुए हुए और आज के मैचेस देख के हम ये फाइनली कह सकते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप हैज फाइनली एंड ऑफिशियली हैव अराइव्ड। आज भाई अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और अभी सुबह के 4 बजे तक अभी दो मैचेस खेले गए हैं। एक जर्मनी वर्सेस कुरासाओ और दूसरा आपका जापान वर्सेस नेदरलैंड। दोनों मैचेस पे भाई बारी बारी आते हैं, लेकिन एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है जो कि मैं करता नहीं हूँ कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। अब अपने भाई मैचेस पे आते हैं। आज भाई जर्मनी वर्सेस कुरासाओ खेला गया। कुरासाओ की पहले मैं आपको टोटल आबादी बताता हूँ। कुरासाओ की टोटल पॉपुलेशन है 150 लाख। भाई 1.5 लाख पॉपुलेशन है उनकी आपके कुरासाओ की। दुनिया का सबसे छोटा मुल्क बाय पॉपुलेशन, और वो कम्पीट कर रहा था जर्मनी के अगेंस्ट भाई वर्ल्ड कप में। इससे भाई पता लगता है कि हम सब के लिए ये जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज हो गई, जिस तरह के इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जितनी भी बड़ी बड़ी नेशन है ना भाई, इनके ऊपर ये है कि कुरासाओ 1.5 लाख आबादी है भाई जर्मनी के अगेंस्ट कम्पीट कर रहा है। खैर उसके ऊपर तो आते रहेंगे, सब ट्रोलिंग वगैरह तो चलती रही। भाई कुरासाओ ने जिस तरह जर्मनी के साथ कम्पीट किया, आई वाज इम्प्रेस्ड बाय कुरासाओ। जर्मनी ने भाई आते साथ ही एक तो अपना प्रेशर बना के रखा, आते साथ ही भाई शॉट्स पे शॉट ले रहे थे। पहले हाफ में जर्मनी ने ऑलमोस्ट 16 या 18 शॉट्स प्रॉबेबली ले ली थी, जिनमें से मेजोरिटी ऑन टारगेट थी। पहले जर्मनी की टीम स्कोर ओपन करती है और किसी को कोई सरप्राइज नहीं था कि जर्मनी भाई गोल मारेगी। भाई गारंटेड था, ये तो गारंटेड था कि जर्मनी ने पेलना है। लेकिन पहला हाफ भाई गारंटेड नहीं था। Curaçao was spot on with their blocks. Curaçao was spot on with their interception. Curaçao was spot on even भाई उनका कीपर भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे रहा था। पहले हाफ में उसने 4 सेव्स निकाल ली और 3 गोल ही कंसीड किए। पहले भाई जर्मनी स्कोर करती है और उसके बाद सरप्राइजिंग मोमेंट सबके लिए आता है जब भाई कुरासाओ स्कोर करती है मैनुअल नोयर के ऊपर। उनकी बैक लाइन में शॉर्टर बैक जोशुआ किमिच भाई साहब राइट बैक खेल रहा, और भाई इतने तगड़े तगड़े पैब्लोविच स्टार्ट कर रहा था। आपको शॉर्टर बैक मैंने गिनवा दिया, जोनाथन ट्रा स्टार्ट कर रहा था। यानी इतने तगड़े तगड़े नामों के ऊपर भाई कुरासाओ स्कोर करती है और भाई इससे पता लगता है कि वर्ल्ड कप इज ऑफिशियली हियर। एक एक की स्कोर लाइन के साथ भाई एवरीबॉडी वाज सरप्राइज कि कुरासाओ ने एक ऐसे कर दिया। और भाई कुरासाओ के लिए विक्ट्री है, ऑल दो के वो 7-1 की स्कोर लाइन के साथ जर्मनी ने ब्राजील को ट्रिब्यूट दिया। लेकिन कुरासाओ के लिए भाई ये बड़ी अचीवमेंट थी कि उन्होंने वर्ल्ड कप में आगे भाई के ऊपर गोल मारा। इवन भाई उनके जितने भी प्लेयर्स थे भाई वो सेलिब्रेट करते थे ऑफ द पिच जाते हुए। लेकिन भाई कुरासाओ के वो गोल के बाद जर्मनी की जैसे आंखें नहीं खुल गई, हिटलर की आत्मा उनके अंदर आ गई भाई साहब। उसके बाद जो उन्होंने गोल पे गोल मारे हैं, सिर्फ मैं जर्मनी के गोल में एक गोल से शायद सहमत नहीं हूँ, जो पेनल्टी के जरिए मारा आपके काई हावर्ट्ज से, शायद वो उस गोल से मैं सहमति नहीं दिखाऊंगा कि वो मुझे पेनल्टी बहुत सॉफ्ट पेनल्टी लगी, क्योंकि अमेरिका में वर्ल्ड कप हो रहा है। सच है, मैं बात बोल रहा हूँ। अमेरिकन रेफरीज जो से हैं भाई, हर जितने भी अभी तक मैचेस हुए हैं रेफरीज भाई इतनी शिट जा रही है। रेफरिंग भाई प्लेयर्स के साथ बहस कर रहे हैं कि बिल्कुल लाइन के ऊपर जो कॉर्नर जहाँ से लेते हैं, कॉर्नर वाले स्पॉट के ऊपर बिल्कुल लाइन के ऊपर रखो। शिट रेफरिंग अभी भाई नेदरलैंड वर्सेस जर्मनी के गेम में, भाई नेदरलैंड वर्सेस जापान के गेम में जापान वन ऑन द ब्रेक भाई 2 मिनट से जापान ब्रेक कर रही थी। 2-2 की स्कोर लाइन के साथ गेम बराबर हुई है। उसके ऊपर मैं तो रेफरी वाले पार्ट का आपको बता दूं, रेफरी बीच में खड़ा हुआ, प्लेयर उसके अंदर भिड़ता है और भाई साहब गेम का पूरा मोमेंटम टूट जाता है वहां से कि भाई जापान कुड गो ऑन टू विन द गेम। उसके ऊपर मैं आता हूँ, लेकिन रेफरिंग का ये हाल है। ऊपर से जो आप भाई आपको ड्रिंक्स ब्रेक के नाम पे आपको जो ऐड दिखाने शुरू किए, अभी फुटबॉल को भी क्रिकेट वाला हाल करना चाह रहे हैं। ये जो फीफा का प्रेसिडेंट हर जगह जाता है भाई, मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है, हर जगह जाए, स्पोर्ट को भाई ग्लोबलाइज करे, दूसरे लोगों से मिले, एनबीए वगैरह के साथ, क्रिकेट वगैरह के साथ, सबके साथ भाई कोलैब करे। लेकिन भाई जो चीजें सीखने वाली हैं वो ले उनसे। अब हर चीज के ऊपर भाई रिव्यू भी होगा, रिव्यू भी तब लिया जा रहा है जब वीआर रूम को लग रहा है। हर चीज तो भाई आपने वो क्रिकेट से उठा के इसमें डाल दिया कि भाई अब रिव्यूज भी होंगे, सेकंड येलोज को भी मॉनिटर किया जाएगा। उसके अलावा भाई जो वो हॉकी की तरह 4 हाफ्स का गेम बना दिया फुटबॉल को। पहले एक 20 मिनट का हाफ होता है, उसके बाद ब्रेक आती है भाई साहब, ड्रिंक्स ब्रेक हमें कहा जाता है, हाइड्रेशन ब्रेक है, प्लेयर्स को हाइड्रेट करेंगे। वहां पे भाई एड्स दिखाए जाते हैं, फुटबॉल को कॉर्पोरेट कर रहे हैं भाई, एड्स पे एड्स। पहला मैच तो भाई जो मैक्सिको वर्सेस आपका साउथ अफ्रीका था वो तो डिले भी हो गया था, क्योंकि फॉक्स स्पोर्ट्स जो है वो एड्स दिखा रहा था। ये चल रहा है वर्ल्ड कप के दौरान। तो 4 हाफ का गेम हो चुका है। फुटबॉल इज नो मोर अ गेम ऑफ 2 हाफ्स। 4 हाफ का गेम हो चुका है हॉकी की तरह। कुछ भाई हॉकी से इंस्पायरेशन लिए 4 हाउस में उसे कन्वर्ट कर दिए, 4 क्वार्टर्स में उसे कन्वर्ट कर दिया, और कुछ भाई क्रिकेट से इंस्पायरेशन लिया कि एड यूं दिखाने और रिव्यू यूं लेने। यार भाई साहब जर्मनी वर्सेस कुरासाओ के गेम में बस यही था भाई, कुरासाओ जो जितना भी भाई कुरासाओ अगर एक और गोल भी मारे थी तो उनके लिए बोनस था। 150,000 की भाई पॉपुलेशन है एक साइड पे भाई जर्मनी या वर्ल्ड चैंपियन। भाई साहब जर्मनी को और कुरासाओ के लेवल में इतना फर्क है, लेकिन जर्मनी ने जो एंड में ब्राजील को ट्रिब्यूट दिया,
कूडोस टू जर्मनी। अब भाई आते हैं नेदरलैंड वर्सेस जापान के गेम में। भाई साहब पहला हाफ इतना बोरिंग था कि मैं तो भाई वैसे ही मेरा इंटरनेट इतना स्लो चल रहा था और मैं तो उठ के जा रहा था, मैं कि भाई साहब सोऊं बस, बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन भाई जिस तरह सेकंड हाफ शुरू होता है भाई नेदरलैंड के टैक्टिक्स नजर आने शुरू हो गए। नेदरलैंड गलती क्या कर रही है, नेदरलैंड भाई साहब गलती कर थी कि उन्होंने लॉर्ड कोडी गैक्पो को भाई पूरा पूरा गेम खिला दिया, जिसने घंटा नहीं किया पूरे गेम में। उनका जो समर विली था, समर विली को भाई लेफ्ट हैंड साइड पे चिपका के रखा है, तूने विड्थ पे रहना है, इन्वर्ट कर रहा है नहीं है। भाई साहब जिस तरह सेकंड हाफ के अंदर वो इन्वर्ट करता है, समर विली गोल मार देता है। ग्रेवनबर्ग अपनी जगह पे खेला था, लेकिन जो डम्फ्रीज की पोजीशन थी वो ग्रेवनबर्ग ने वहां से क्रॉस डाला, जो कि डम्फ्रीज का काम है। डम्फ्रीज टू रियल मैड्रिड हियर वी गो हो गया। डम्फ्रीज भाई साहब समर विली के साथ उसने फ्लैंक खींचा हुआ था, वो रन्स बिहाइंड आ रहा था, लेकिन रन्स भाई समर विली के साथ उसके जो से थे सिंक्राइज नहीं हो रहे थे। समर विली ने भी विथ खींची हुई है, भाई डम्फ्रीज भी विथ पे भाई भागी जा रहा है। और डिफेंसिवली तो भाई आपका जो है डेंजिल डम्फ्रीज बहुत पुअर था। आपके जो से जापान के प्लेयर थे भाई आराम से काट के निकले, 2-3 दफा 2v1 उन्होंने करके डबल डाउन करके डम्फ्रीज को ऐसे भाई गेम के साथ कटाया, और काफी दफा उन्होंने डिफेंस खोल दिया। आपने ग्रेवनबर्ग ने स्कोर किया, उसके बाद जो सा भाई आपके कूपो ने स्कोर किया। कूपो का गोल भाई टॉप गोल था भाई, पूरी उसने भाई डिफेंस लाइन को एक शॉट के साथ काट दिया, कीपर को भी पता नहीं लगी शॉट आई किधर से गई किधर से। इंडिविजुअल ब्रिलियंस वहां पे जापान की काम आई। भाई जापान का एक स्टैट है कि सबसे ज्यादा छोटी है टीम कद में, और भाई साहब उतने ही ज्यादा वो क्रॉसेस पिन भाई डाली जाते, क्रॉस पे क्रॉस। उधर दूसरी तरफ थे वैन डाइक, भाई मिकी वैन डे वैन, डेंजिल डम्फ्रीज, आपका नेथन आके भी डाल के बैक 5 कर दी थी आपके नेदरलैंड ने। इतने भाई लंबे लंबे 6 फुट 5 इंच, 6 फुट भाई 7 इंच, ये ऐसे 7-7 फुटियों में भाई आपके डिफेंडर थे। उसके बीच में छोटे छोटे भाई 5-5 फुट के बोने, रेसिस नहीं मैं होना चाहता, लेकिन वो 5-5 फुट के बोने भाई उन्हें क्रॉस डालते। और मजे की बात देखो, सेकंड जो गोल खाया नेदरलैंड ने वो भी सेट पीस से ही खाया। भाई नेदरलैंड जो सा टैक्टिकली आउट प्ले लग रही थी, क्योंकि एक मैंने आपको डिफेंडर की गलती बता दी, आपके डेंजिल डम्फ्रीज जो से थे विथ के भाई चढ़ के रहे हैं, विथ उन्होंने खींच के रखी है, बिल्कुल घंटा फायदा नहीं हुआ जिसका। स्लो था डेंजिल डम्फ्रीज भाई, नजर आ रहा था स्लो है। ये सब मैं डेंजिल डम्फ्रीज के लिए इतना क्यों भाई उसे कह रहा हूँ, स्पेसिफिक उसे भाई पॉइंट आउट कर रहा हूँ। डेंजिल डम्फ्रीज टू रियल मैड्रिड हो गया, अगले सीजन भाई वो हमारे क्लब के लिए खेलेगा, तो ये भाई वीकनेस नजर आ गई है। ऊपर से भाई मार्क कुकुरेया टू रियल मैड्रिड हो गया। कौन कह रहा था भाई स्पेन का कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है स्पेन की टीम है जो रियल मैड्रिड का हो, भाई रियल मैड्रिड का प्लेयर हो। स्पेन ने कोई भी रियल मैड्रिड प्लेयर नहीं उठाया, कुकुरेया उठा लिया भाई, मोस्ट रेटेड प्लेयर रियल मैड्रिड ने। भाई आपको करेरास के ऊपर एक सीजन में ही आपने उसके ऊपर गिव अप कर दिया। अबे उसके साथ बिल्ड तो करो कोई अच्छा भाई, यंगर ऑप्शन की तरफ चले जाते, 18-19 साल के कोई भाई आप लेफ्ट बैक की तरफ चले जाते जिसके साथ आप बिल्ड करते। भाई साहब कुकुरेया को उठा के ले आए, तो वैसे ही कुकुरेया इस्पानिया ड्रिंक्स अस्त्रेया, भाई साहब ये बकलोलियां आप करेगा आगे भाई अगले सीजन मैं पता चले आपको गंजा यहाँ पे नजर हूँ अपने बांच नोच के रियल मैड्रिड के लिए। यार रियल मैड्रिड को मारो गोली, रियल मैड्रिड की किसी और दिन बात करेंगे। भाई जापान ने जो है, जापान भाई जायंट किलर जिस तरह उन्हें कहा जाता है जापान का, भाई मैंने लास्ट वर्ल्ड कप भी याद है 2022 में, इनका गेम अचानक एकदम रश इन करना शुरू कर दिया जापान भाई एकदम इतना। भाई पहला आप जिस तरह बिल्कुल सोया हुआ था, सेकंड हाफ में भाई इतनी एफर्ट उन्होंने डाली और भाई वो गेम जीत सकते थे। भाई लग रहा था नेदरलैंड आर हैप्पी इनफ टू विद ड्रॉ, भाई 2-2 के साथ ऐसा लग रहा था नेदरलैंड खुश है, लेकिन जापान वर गिविंग 100% अंटिल भाई जो 90+6 मिनट हुआ वहां पे शायद जाके उन्होंने गिव अप कर दिया। नहीं तो भाई नेदरलैंड आपकी क्या कह रही है, बैक पास टू कीपर, बैक पास टू आपका जो से थे वैन डाइक, भाई वैन डाइक को काट के उसने हेडर से गोल मार दिया। 5 फुट के भाई बोने ने 7 फुटिए वैन डाइक को भाई काट के हेडर से गोल मार दिया। एक क्वेश्चन है इस बात की, मेम्फिस डिपाई आप लेके आए, कोडी गैक्पो के भाई कोई सिंक्रोनाइजेशन नजर ही नहीं आती अटैक में। एक गोल भाई वैन डाइक ने खाया, एक गोल भाई वैन डाइक ने खिलाया, एक गोल मारा एक गोल खाया, भाई क्रॉस इक्वल हो गया, न्यूट्रल हो गया वैन डाइक का काम इस गेम। तो भाई देखना पड़ेगा वर्ल्ड कप, जिस तरह का मैंने कहा आज शुरुआत हो चुकी है वर्ल्ड कप की 7-1 टू जर्मनी। भाई 7-1 का साथ एक दफा फिर से कहूंगा, नेमार और ब्राजील को उन्होंने भाई साहब एकदम वो हिटलर के सलूट के साथ भाई उन्हें ट्रिब्यूट दिया। और 2-2 के भाई स्कोर लाइन के साथ जो साहब भाई एक बैंगर ऑफ अ गेम हमें देखने को मिला नेदरलैंड वर्सेस जापान। नेदरलैंड वर्सेस जापान के सेकंड हाफ को देख के भाई थोड़ी एनर्जी आई है, तो ये वीडियो शूट कर रहे हैं, ऊपर से लाइट भी चलेगी और दो मोदी को वोट। तो ये चल रहा है भाई साहब, फीफा वर्ल्ड कप हैज ऑफिशियली बिगन। मेरा प्लान तो ये था इसी वीडियो में रियल मैड्रिड की ट्रांसफर मार्केट को भी कवर कर दूंगा। रियल मैड्रिड इज नॉट कमिंग स्लो। ऐसे ही भाई पिछले सीजन भी हमें नजर आया कि डीन ओशन आ गया, फिर करेराज आ गया, फिर भाई साहब आपने जितने आपने लेके आए साइनिंग्स आपने की 5-6,
भाई तगड़ी आपने भाई, ऐसा लगा रियल मैड्रिड नॉट कमिंग स्लो, नॉट कमिंग स्लो, और भाई ला मासिया के बच्चे आगे आपको पेल कर चले गए एक मरतबा फिर। तो रियल मैड्रिड की एक अलग वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर भाई साहब आप यहाँ तक देख रहे हो तो थैंक यू, कूडोज टू यू भाई। लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड फीफा वर्ल्ड कप एज ऑफिशियली बिगन। अभी भाई मजीद आधे घंटे में आइवरी कोस्ट वर्सेस कोलंबिया का गेम होने वाला है, जो कि मैं नहीं देखूंगा। मैं चला हूँ सोने।